एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। सीधे अपने पैनल पर चलेंगे। हमारे साथ मनोज यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से होंगी। मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ होंगे। अरविंद मोहन सर, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आप सबका। मानव, आपसे ही शुरू करेंगे। ये क्योंकि कल जवाब देना है तो लड़ाई इस बात की है, और आज अमित शाह साहब ने इस बात को कहा है, होम मिनिस्टर ने कहा अगर विपक्ष के पास और स्पेशली राहुल गांधी के पास कोई सबूत है तो आप कोर्ट चले जाइए। बिना सबूत के आरोप क्यों? ये सवाल मुझसे है? आप ही से मानव जी। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, हमारे पैनलिस्टों को भी। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं सर, मैं तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। मैं मानव जी, मैंने इसीलिए कहा आपसे, मैं ये कह रहा हूं ये सवाल एक तरीके से विपक्ष पर भी है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप कोर्ट चले जाइए, फ्लोर ऑफ द हाउस रख दीजिए। सिर्फ डिसरप्शन और आरोप लगाना कहां तक जायज है? देखिए, इस किसी भी मामले को दो पक्ष से देखना चाहिए। एक पक्ष है विपक्ष का, एक पक्ष है सरकार का। सरकार कभी बोलती है कि कोर्ट की सुननी चाहिए, सरकार कभी कभी कोर्ट में ही बोलती है जजों को इनको नियुक्त कर देना चाहिए। आज बड़ा दुखद दिन है किसी परिवार के लिए उत्तर प्रदेश में, दीक्षित परिवार, ब्राह्मण परिवार के लिए। हमारी संवेदनाएं, हमारी पार्टी की, हमारे प्रांत की संवेदना उस परिवार के साथ है। मैं पहले बता दूं, आज 14 फरवरी है, पुलवामा अटैक था। हमारी संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है और हर सैनिक के साथ है जो सरहद पर लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो हमारे को घर में लड़ा रही है। आज विपक्ष से जो सवाल किया जा रहा है, बोला जा रहा है कोर्ट चले जाइए, बलान चले जाइए। भैया अब जांच करवा दीजिए। जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, जेपीसी की मांग कर रहा है। आज उन्होंने बोला है कि भाई हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे मोदी जी भाषण देते हैं। अमित शाह जी तो उस समय नहीं बोले, भैया तो होम मिनिस्ट्री है इनके, फिनांस मिनिस्ट्री भी इनके अंडर में है। तो ये जो मॉरिशस से जो पैसा घूम के आया है और जो जितने लोगों को, जितने हमारे निवेशक हैं, जो मातम छाया हुआ है, जितने लोगों के पैसे उड़ गए, जिनकी बेटियों की शादी वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, कुछ लोग मेरे पास आए थे, बोले भैया अभी हर रियल में जो शेयर गिरा है, हम सोचे थे पैसा निकालेंगे, मेरी बेटी की शादी थी, लेकिन हम पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, मार्केट इतना डूब चुका है। ये है सरकार। आप उनको बोलिए कोर्ट में जाने के लिए। अरे भाई, आपने जांच किया नहीं ना, आपने अपना कार्य का निर्वाह नहीं किया। सेबी सो रही थी, आपकी आरबीआई सो रही थी, फाइनेंस यूनिट सो रहे थे, ईडी सो रही थी, मैंने सब सो रहे थे। सारे के सारे प्रमाण ऑपोजिशन ले, मैंने सारे के सारे कर तो हम खोज खोज के लेके आए और आपकी एजेंसियां हमारे ऊपर लगा दी है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला कि ईडी सीबीआई उनके लिए काम करती है। ये बता दिए कि वो तो ऑपोजिशन के पास जाती है, इसलिए एक हो गए। तो भैया आप बताइए, जिस देश में जिसको जो काम करना चाहिए वो तो कर नहीं रहा है, और जिसको सुनना चाहिए वो मौनधारी हो गया है, वो बोलना नहीं चाहता है या सुनना नहीं चाहता है। और जहां अदानी का नाम आता है तो मोदी जी मौनधारी हो जाते हैं। तो आज हमारा प्रांत, हमारा देश जिस त्रासदी में है, एसबीआई जिस त्रासदी में है, एलआईसी जिस त्रासदी में है, और पूरा देश जिस तरीके से एक जवाब चाहता है मोदी जी से कि भैया आपके जो मित्र हैं और जो अमृत काल का वादा आपने किया था वो तो जाके मित्र काल हो गया। मित्र ही मित्र को बचाएगा या मित्र ही मित्र की सुरक्षा करेगा। आप सुरक्षा कवच की बात करते थे, आज पूरा देश देख रहा है कि सुरक्षा कवच तो अदानी का बन गया है। मोदी जी पूरा वाजपेयी अदानी के सुरक्षा कवच बन गए हैं, पूरे कैबिनेट मंत्री सुरक्षा कवच बन गए हैं। आज अगर ये केस नहीं है तो भैया 5400 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी का कैंसिल हुआ उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन वाली जहां इनकी सरकार है, ऐसा क्या कारण है? कौन से कार्य का निर्माण नहीं किया अदानी जी ने, या कौन क्या चीज ठीक है? मनोज जी, पूरे मोदी विपक्ष कह रहा है कि ये अगर आरोप लगाया है, अगर तरीका नहीं है, पीसीआर एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। जवान को मुझे संभाल के रखे, तरीका होता है, सलीका होता है, सलीके से बात करें। मानव जी, जवान को संभाल के मानव जी, एक मिनट में आप सुनना सीखिए। एक मिनट मानव जी, मैं कह रहा हूं एक बार कंप्लीट कर लें दीजिए। सवाल पूछ रहे हैं, एक मिनट मनोज जी, मैं बात कर रहा हूं। मनोज जी, मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट। मानव जी, जब आप बोल रहे थे, एक मिनट मनोज जी, एक मिनट। मानव जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत आसान होगा कि आप लोग आपस में लड़ लीजिए। आप जब बोल रहे थे, मनोज जी ने बहुत शालीनता से आपको सुना कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं, जिस चीजों पर आपको आपत्ति है, आपके पास बहुत खूबसूरत पेन हाथ में जो बार बार दिख रही है, उस पॉइंटर बना के लिख लीजिए। जैसे ही मनोज जी कहे साहब हमारी बात पूरी हो गई, आप उन पॉइंट्स को सामने रख लीजिएगा। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा होगा।
और आपको नहीं, लगता है कि लगभग- दोनों लोग एक साथ बोलिए तो उससे किसी को कुछ समझ में आएगा नहीं। मनोज जी एक बार बात कंप्लीट करिए। मैंने उनके स्टेटमेंट पर आपत्ति जताई है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आप भरपूर आपत्ति दीजिएगा साहब। आ रहा हूं सुजाता जी, एक मिनट रुकने के बाद मानव जी को रोकना है, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा फिर, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही बहस करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि लोग समझ नहीं पाएंगे। एक बार रुकिएगा मानव जी के पास। मानव जी, लोकसभा के और राज्यसभा में कुछ नियम होते हैं, नियमावली होती है, उसके हिसाब से स्पीकर वक्ता बोलते हैं, वो पैटर्न उस हिसाब से चलता है, जिसको कहा जाता है कि लोकसभा के जो नियम है, रूल बुक होती है, वो रूल बुक सबके लिए एक होती है। तो क्या उसका वायलेशन हुआ है? और आपने, अगर राहुल गांधी ने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को अटैक किया है तो बीजेपी भी आग बबूला है। वो कह रही साहब जब नियम का वायलेशन हुआ है और आपके पास आधार तथ्य नहीं था उस समय रखने के लिए, एडवांस नोटिस नहीं दिया था आपने, तो अब आप कार्रवाई के लिए तैयार रही है। पहले तो दो चीजों को आपको देखना होगा। मैं बार बार आपको बोलना चाहता हूं कि जो भाजपा की जो सरकार है ना, ये बहुत डरपोक सरकार है, ये मान लीजिए। आप डेटा निकाल लीजिए, जितने भी लोकसभा सेशन हुए हैं इनके कार्यकाल में और राज्यसभा सेशन हुए हैं, वो 4-5 दिन पहले ही ये खत्म कर देते हैं, डिबेट पे आते नहीं है। पीएमओ ने आज तक लगभग 7 या 8 बार जवाब दिए हैं प्रश्नों के, कॉन्फ्रेंस करा है। तो ये सब चीज चलेगा भाजपा के लिए। और जहां तक बात है कि रूल बुक है, तो रूल बुक तो सबके लिए होना चाहिए, रूल बुक तो सिर्फ एक किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए तो होना नहीं चाहिए। और जहां तक बात है, आप बता रहे हैं कि मोदी जी पर अटैक हुआ है, अरे क्या बोल रहे हैं? पूरी भाजपा लगी है अदानी को बचाने में, पूरी भाजपा, मोदी जी से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप टू बॉटम। और ये जो बोलते हैं मनोज भाई साहब, बहुत बड़े देशभक्त है ये। कौन सी ऐसी देशभक्ति है कि 50 रुपए, कौन सी ऐसी देशभक्ति है कि 55-58 रुपए का डॉलर आज 80 कर रहे हैं? ऐसी कौन सी देशभक्ति है कि हमारा जो कर्ज था देश का, वो 70 साल में 55 लाख करोड़ था, आज 150 लाख करोड़ हो गया 8 साल में। ऐसा कौन सा छाती खुल गया आपका? अच्छा, ये कौन सी देशभक्ति है कि एक तरफ तो कर्जदार हम हो रहे हैं, एक तरफ देश की संपत्तियां बिक रही है, और यहाँ अदानी जी का आमदनी 12 लाख 13 लाख हो जा रहा है, उनका वैल्यूएशन। हमारे कहावत है हिंदी में, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। ऐसे पूत की क्या आवश्यकता जिसके जो इतनी संपत्ति बेच रहे, और ऐसे पूत की क्या आवश्यकता जो कोई संपत्ति बना ना पाए। ये बेच भी रहे हैं, बना भी नहीं रहे हैं, और कर्जदार भी कर रहे हैं पूरे देश को। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप तो बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत बड़ा ज्ञान है आप लोगों के पास, इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने खोल दी। अरे 12,000 एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट बंद हो गई पिछले 1 साल में। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला था ना कि मैं टीवी चैनल या न्यूज़पेपर में नहीं आया हूं, उसके वजह से मोदी नहीं बना है। पिछले 3,200 लगभग दिनों के जो इनके शासनकाल हुए हैं, 6,500 करोड़ का जो पैसा है केंद्र सरकार ने सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च किया है। एवरीडे 2.25 करोड़ रुपए के ऊपर, प्रतिदिन 2.25 करोड़। अगर छुट्टियों का हटा दें, पिछले 8 सालों में लगभग 800 दिन, 50 दिन करके 400 दिन हो जाएंगे, तो ये 3 करोड़ के आसपास आकलन हो जाएगा। क्योंकि हॉलिडे पीरियड तो सरकार का है नहीं, क्योंकि मोदी जी तो सोते नहीं है ना, बिना सोए पूरे देश की संपत्ति बेच रहे हैं। और ये बोलते कि बहुत बड़ा इन्होंने चैनल ले लिया। आज मैं बताना चाहता हूं, बीबीसी को मुझे चिंता नहीं है, ये ब्रिटिश को मैं मानता नहीं हूं, लेकिन ऐसा क्या है, क्रोनोलॉजी समझिए कि डॉक्यूमेंट्री आती है, अदानी का हिडनबर्ग आता है, अदानी में घेराव होता है, और बीबीसी में छापा पड़ जाता है। ठीक उसी तरीके से जीवीके, क्रोनोलॉजी समझिए, जीवीके को बॉम्बे का पोर्ट मिला था, एयरपोर्ट, अचानक से ईडीसी में जो पहुंच जाती है, 3-4 महीने में हैंड चेंज हो जाता है, मालिकाना किसी और को चली जाती है, 4 साल 5 साल में ईडी चलता है, 2021 में चार्जशीट फाइल होती है। सजा किसको होता है? कौन है सजे में, कौन है जेल में, कहां है लोग, क्यों नहीं सजा हो रहा है? ये जो सरकार है, ये जो बहरूपी सरकार है, ये केस चलाती रहेगी, बोलेगी आप बेल पे हैं, आप जेल में हैं, लेकिन कभी भी किसी को सजा नहीं दिला पाएगी, क्योंकि ये सरकार के पास कुछ है नहीं। और जहां तक ये हमसे मांगते हैं ना, अरे मुंह की खाई है मोदी जी ने, नाम तक नहीं लिया अपने मित्र का। ठीक है, ऐसा क्या दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा। मनोज जी ठीक है, मानव भाई ठीक है, आपने बिल्कुल जड़ी लगा दिया आरोपों की। मनोज तो निर्मम हत्या की गई है, वो लोग यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। देखिए, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था किसके नेतृत्व में बनी है?
5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है। $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मैं हास्यास्पद हो जाता है। भाई मैं बोल रहा है, अभी बीच में नहीं बोलेंगे, लेकिन रजत मैं डिबेट छोड़ दूंगा इस तरह से। एक बार वो सुजाता जी, मैं कि राहुल गांधी है, कभी थाईलैंड भाग जाते हैं, कभी इटली भाग जाते हैं। रजत जी तरीका गलत है, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। ये क्या तरीका है यार आपका? राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि से आप बुलवाएंगे नहीं, 4 बार इंटरप्ट नहीं, मुझे आपत्ति है। नहीं, मैंने देखिए मनोज जी इसीलिए रोका। रजत जी, आप देखिए, मैंने इसीलिए सुजाता जी बीच में बोल रही थी, मैंने स्वयं रुका और स्वयं रोक कर कहा कि आपका समय, आप बोलिए। मैंने रोका नहीं, ये क्या तरीका है बीच बीच में? मैं अब सुजाता जी मुस्कुरा रही है, मसला क्या है? और आप सुनने नहीं देंगे। जब बारी थी तो मानव जी आपकी भी, बुरा मत मानिएगा आप, तब मनोज जी बीच में नहीं बोल रहे थे। मेरा ये कहना है कि जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, नहीं, मानव जी मेरी बात सुनिएगा, भाषा आप प्रयोग करिए, जहां गलत होगा मैं बिल्कुल रोक दूंगा। लेकिन अगर एक आदमी बोल रहा है तो आप तुरंत ही अगर कलम दिखा कर दें नहीं साहब आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन उसको अपनी बात देने पड़ते। बहुत सही बात आपने बोली। एक मिनट सुजाता जी, एक मिनट सुजाता जी, एक नहीं सुजाता जी, अभी आपने इतना समय लिया, अब मैं मानव जी के पास जा रहा हूं, तो आप कह दीजिए, आपको पूरी स्क्रीन पर रख दूं। मैंने आपको कहीं नहीं टोका, आप बोल रही थी, मैंने कहीं म्यूट नहीं किया। तो अब अगर एक सवाल मैंने मानव जी से पूछा है तो कम से कम उनको रिप्लाई देने दीजिए, या तो कह दीजिए साहब स्क्रीन पे आपको रख दूं, लगातार दिखाता रहूं 1 घंटा, आप बोलते रहिए। मानव जायसवाल, पहले तो ये बात आपको माननी होगी या नहीं माननी होगी, ये बात की बात है। लेकिन पहले हम पूछना चाहते हैं कि जो प्राइवेट जेट में मोदी जी और अदानी जी साथ में जाते थे और जहां जहां वो लोग गए हैं, और आने जाने के बाद ही उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते गया, और हिडनबर्ग की जो फाइल आई उसके बाद इतना बड़ा क्या हो गया कि भाई एक मामूली से कागज, मान लीजिए फर्जी कागज है, तो क्या आप बताना चाहते हैं कि हमारे भारतीय निवेशक बेवकूफ है? ऐसा तो नहीं है, पूरा विश्व बेवकूफ है। टोटल एनर्जी ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया। अच्छा, योगी जी, मोदी जी के छोटे भाई योगी जी ने डबल इंजन सरकार में इनको कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल कर दिया। क्या उनको भरोसा नहीं है क्या? और जहां तक हमारे जो मित्र हैं मनोज भाई साहब, बड़े गुरुजन है, वो बता रहे थे ना कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बंगाल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरे प्रांतों में अदानी जी को। अच्छा, जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था उस समय हिडनबर्ग वाला कोलैप्स नहीं हुआ था, और अदानी जी बाहर आके पूरे देश को नहीं बता रहे थे कि हिंदुस्तान पे अटैक है, ये हमारे भारत पे अटैक है। कितना निम्न स्तर है, कितना निम्न स्तर है। अरे भाई आज आपके देश में आज एक पूरा बीजेपी समूह है, क्या मुझे बताओ, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने वाले हो? क्या अरे क्षमता रद्द करने वाले हो? क्या अरे क्षमता आप कॉन्ट्रैक्ट रद्द करोगे? क्या मनोज जी ऐसा सवाल ले लीजिए, मनोज जी उनका सवाल कंप्लीट हो जान दीजिए। मनोज यादव जी, एक बार मानव जी का सवाल हो जाए, आप उत्तर दे दीजिए। मानव जी थोड़ा वाइंड अप करिए 40 सेकंड में। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, उनका जो प्रश्न है ना कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मैं आपके सामने सार्वजनिक कर देना चाहता हूं। हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, पूरे देश में एक लौती महिला मुख्यमंत्री है, तीसरी बार वो चुन के आई है, और ये क्रूर और ये जो पैसे वाली जो सरकार है, शासनकारी, बहुत कोशिश किए थे 2021 में, मुंह की खाई है, और उसी के बाद देश का चक्का घूमा है, और ये हारते हारते यहाँ तक पहुंच गए कि इनको चोरी करनी पड़ रही है, इनको इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाना पड़ रहा है, और पूरा समूह जुड़ गया बचाने के लिए। मैंने बता, एक सवाल मेरा छोटा सा है, उसका भी उत्तर दे रही है, तो फिर मैं मनोज जी से उत्तर लूं, छोटा सा। बिल्कुल पूछिए। और उसके बाद सुजाता जी आप 40 सेकंड में, फिर मनोज जी आपके पास। ये एक इशू है, आपने आरोप लगाया, आप सेटिस्फाई नहीं थे, लोकसभा में लगाया, बाहर लगाया, धरना किया, प्रदर्शन किया। एक सवाल जो बार बार उठता है कि जब इन्वेस्टमेंट की बात थी तो अडानी साहब ने इन्वेस्टमेंट जो था वो पश्चिम बंगाल में भी किया, पहला। और यही सवाल सुजाता जी से रहेगा कि जब राजस्थान सरकार इन्वेस्टमेंट लिया तो उस वक्त मना कर देते, नहीं साहब ये आपकी गलत है, हमको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। पहले मानव जी, उसके बाद सुजाता जी, उसके बाद मनोज जी। मनोज जी एक नहीं, मनोज जी एक मिनट, मनोज जी एक मिनट, मनोज जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। मानव जी दूसरों को पहले नहीं बोलेगा, आ रहा हूं, मनोज जी बोलिए। एक मिनट सुजाता जी, एक मिनट आ रहा हूं, मानव जी बोलिए। आपने कलम का एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको ऊपर आरोप लगता था टाटा। सुनिए, एक मिनट मनोज जी, आप एक सवाल मैंने किया है, उसका उत्तर आपको भी देना है। ये एक ओपन सवाल है, पहले मानव जी, फिर सुजाता जी, और उसके बाद मनोज जी। मानव जी देखिए,
मैं बताना होने वाला जनता बताइए, स्टार मत करो। वर्तमान स्थिति जो अदानी की हो गई है, जनता अदानी समूह की, ठीक है, जनता के पूरा देश स्टार मत करो। सुजाता जी आपकी बारी नहीं है, मानव जी बोल रहे हैं, आप बीच में बोलेंगे, फिर आपके समय में वो बोलेंगे, फिर आप कहेंगे नहीं साहब मेरे समय में आप बोल रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, मानव जी कंप्लीट करिए। मैं चुप रहूंगी। किस तरह से अहंकार और दम्भ दिख रहा है, देखिए दम भी किस तरह से के लोग। मनोज जी आपकी बात सही है, नहीं गलत है, फिर आप लोग आपस में बात कर लीजिए। अगर आप एक बार म्यूट करिए सुजाता जी को, पीसीआर म्यूट कर दीजिए। मनोज जी 1 मिनट रुकेगा, मानव जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए राजीव, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वर्तमान में अदानी समूह का जो हाल हो गया है, जिस तरीके से पूरे देश के निवेशक बेहाल हो गए हैं उनके चाल चलन से, और सरकार मानव जी स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। आपने इन्वेस्टमेंट अडानी से लिया कि नहीं लिया, हाँ या ना? सुनिए ना, अरे सुनिए ना रजत जी, सुनिए ना, जब हमने इन्वेस्टमेंट लिया था तब हिडनबर्ग नहीं हुआ था। ठीक है। जब हमने इन्वेस्टमेंट लिया था हाँ। तब ये सब ये इतना निवेश नहीं झुका था। ठीक है। लेकिन आज हम लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता हाँ ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा चिंतन करिए सुजाता जी के पास। सुजाता जी आपसे भी सेम सवाल, जब राजस्थान सरकार जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा था,